हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो गोल्डन टेस्ट के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप जो है यू आर इन रेगुलर टच विथ योर बुक्स। तो बिफोर आई स्टार्ट टुडेज टॉपिक, तो लेट मी इन्फॉर्म यू कि पहले भी मैंने बोला है कि हम अभी इस वक्त जो है ऑनलाइन क्विज़ जो हम खेल रहे थे, तो उसमें अभी 11th मेडिकल की तरफ से उतनी पार्टिसिपेशन नहीं हुई है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन कोशिश करें कि आप सब उसमें पार्टिसिपेट करें। तो वो क्या है, वो एक ऑनलाइन गेम शो होता है जिसमें एक टाइमर होता है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जैसे केबीसी की तरह होता है वो उसका जो मॉड्यूल है। तो उसमें क्या है कि एक ऑनलाइन क्विज जब आप खेलते हैं तो गेम की तरह होता है और इसमें आपका इंटरेस्ट बना रहता है। तो साथ साथ आपको जो है, चूँकि उसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो नीट की प्रिपरेशन भी होती है। तो उसके लिए जो है 2 मोबाइल्स एट अ टाइम चाहिए, और आजकल जो है हर घर में एटलीस्ट 2 एंड्रॉयड फ़ोन तो होते ही हैं। तो कोशिश करें कि आप उस क्विज़ शो में पार्टिसिपेट करें। तो वो सब्जेक्ट वाइज होगा। तो मेक श्योर कि आप जो है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, वो आपके लिए है, आपके बेनिफिट के लिए है। तो अभी आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज एटमॉस्फेयर। तो उसमें हमें स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन पढ़ना है। तो लेकिन आज हम सिर्फ इसका कंपोजिशन देखेंगे, क्योंकि जब हम ये यूट्यूब क्लासेस बनाते हैं तो ये भी रिस्पॉन्स आया कि जब हम 10 या 15 मिनट का क्लास बनाते हैं तो बच्चों की इंटरेस्ट इसमें नहीं रहती है। तो टुडे वी विल स्टडी ओनली द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो स्ट्रक्चर हम जो है नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन, तो एटमॉस्फेयर तो ऑलरेडी हमने स्कूल में भी थोड़ा पढ़ा है, और आप सबको पता ही होगा कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो अगेन, एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़ अ गैसियस लायर सराउंडिंग द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर क्या है? सिंपल, ये गैस की एक लायर है, एक सतह है जो कि हमारी ज़मीन को सराउंड करती है। और इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस और वेपर्स, या फिर ये हम कह सकते हैं ये एक चादर है जो कि हमारी अर्थ को सराउंड करती है, और उस चादर में क्या है? डिफरेंट गैसेस है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो ये जो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ज़मीन के साथ जुड़ा है बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो गर्ज ये है, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो भी हमें एयर वाला पोर्शन दिखता है, सिंपल टर्म्स में वही एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ पर मैं 2 पिक्चर्स पोस्ट करता हूँ। तो पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको नीचे लैंड नज़र आ रहा है, तो ये लिथोस्फीयर वाला पोर्शन है। फिर ये जो बाकी यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट जोन है, तो ये आपका एटमॉस्फेयर है जिसमें डिफरेंट गैसेस है। तो फिर जो है यहाँ पे एक सेंटेंस है, द एटमॉस्फेयर इज़ ऑर्गेनाइज्ड लाइक एन ओनियन स्किन। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ तक इसकी स्ट्रक्चर की बात है, ये कैसे ऑर्गेनाइज है? जैसे ओनियन स्किन, जो प्याज होता है, तो उसकी जो स्किन है, यानी कि वो उसके जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उसी की तरह एटमॉस्फेयर भी है। तो ये हमें दूसरी डायग्राम से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, ये आप देखिए, ये हमारा यहाँ पर ये अर्थ हमारा प्लेनेट है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो डिफरेंट 1000 किलोमीटर तक ये जाता है पोर्शन, तो ये सारा का सारा जो है ये एटमॉस्फेयर है। लेकिन इस एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स है। जो पहला लेयर है इमीडिएटली अर्थ के साथ, उसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। फिर है स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ओनियन के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, वैसे ही एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स है। कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। तो ये बनाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर किन चीज़ों का बना है, कितने लेयर्स का बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर में एटमॉस्फेयर के पास जो है 5 डिफरेंट लेयर्स है, जो कि सुपर इम्पोज्ड है, एक दूसरे के ऊपर है। जैसे कि ऑनियन के जो लेयर्स होते हैं वो सुपर इम्पोज्ड होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जाहिर सी बात है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। जैसे हमारा लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, तीनों मिलके ये जो बायोस्फीयर बनाते हैं, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। तो जहाँ तक एटमॉस्फेयर की बात है, इट इज़ स्पेशल बिकॉज इसमें जो है लाइफ सस्टेनिंग ऑक्सीजन है। कितना है वो? 21% है। तो ऑक्सीजन जो है, जो कि रेस्पिरेशन के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, वो कहाँ पे प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में। तो इट एड्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। इन द सेम केस, जो एटमॉस्फेयर इट नर्चर्स लाइफ ऑन अर्थ। ये सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देता है हमें रेस्पिरेशन के लिए, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है प्लांट्स को, इसलिए फॉर फोटोसिंथेसिस, एंड ऑक्सीजन टू ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। तो बिल्कुल ये तो इजी पॉइंट है। इतना नहीं, बल्कि इसमें कुछ नेचुरल प्रोसेस भी होती है जिनकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, जहाँ तक सीजन्स है, रेन की बात है, स्नो की बात है, थंडरिंग वगैरह, लाइटनिंग, वो सारा का सारा जो है इसी एटमॉस्फेयर में होता है। या फिर जब हम
कुछ साइकिल्स की बात करते हैं, वाटर साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल। वो सारे के सारे जो है उनमें उसमें एटमॉस्फेयर का एक अहम रोल अदा रहता है। जैसे हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़े थे, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कैसे कार्बन साइकिल कंप्लीट होता है एटमॉस्फेयर में, वो कैसे किस फॉर्म में होता है। तो आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर इतना नहीं बल्कि कॉन्स्टेंटली जो है इट एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विथ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर ही जो है जो कि एनर्जी को रिसीव करता है। अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, ये एनर्जी को रिसीव करता है सन से, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो है सन से एनर्जी को रिसीव करता है। इतना नहीं, जब ये रिसीव ही करता है उसके बाद जो हार्मफुल एनर्जी, हार्मफुल रेडिएशन है, उनको ये वापस करता है, जो कि ओजोन है, अभी वो नहीं पढ़ना है। तो एनर्जी जो रिसीव करता है सन से, डैट इज एटमॉस्फेयर रिसीव करता है। और इतना नहीं, जो मैटर है, एक्सचेंज ऑफ मैटर है, उसमें भी एटमॉस्फेयर का जो है एक अहम किरदार रहता है। फॉर एग्जांपल लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। अगर आपको फिर याद होगा बायोजियोकेमिकल साइकिल, हमने जब कार्बन साइकिल पढ़ा था, तो कार्बन जो है कार्बन एलिमेंट, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन लिथोस्फीयर में ये जो है डिफरेंट कार्बोनेट्स की फॉर्म में होता है, वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे हमने देखा था कैसे ये जो कार्बन है, ये एक्सचेंज होता है लिथोस्फीयर से जाके, फिर ये एटमॉस्फेयर में कैसे जाता है। तो एटमॉस्फेयर हम कह सकते हैं जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर है, उसमें एटमॉस्फेयर का एक अहम किरदार जो है रहता है। फिर जो है नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सोलर रेडिएशन। जो अभी मैंने कहा, जो सोलर रेडिएशन है, सन से जो एनर्जी आती है, रेडिएशन आती है, हीट एनर्जी, उसको रेगुलेट करता है एटमॉस्फेयर। इसमें एक ब्लैंकेट है, आप ये समझिए। फॉर एग्जांपल जो सन से हार्मफुल रेडिएशन आती है वो हमारे ज़मीन तक नहीं पहुंचती है। उसके लिए जो एटमॉस्फेयर में एक स्पेशल लेयर है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, तो वो जो है उन हार्मफुल रेडिएशंस को ज़मीन तक पहुंचने नहीं देता है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर जो है ये मेंटेन करता है, हमारा जो टेम्परेचर अर्थ का, वो एटमॉस्फेयर ही मेंटेन करता है। तो अभी जहाँ तक कंपोजिशन की बात है, कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब सिंपल टर्म्स में, यानी कि किस चीज़ का ये बना हुआ है, किन चीज़ों का ये बना हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हम कह सकते हैं, हम नून चाय पीते हैं, तो उसके कंपोजिशन क्या है? उसमें वाटर होता है, मिल्क होता है, चाय की पत्ती होती है और साल्ट होता है, और जो है सोडा होता है, बेकिंग सोडा। तो उनको हम कहते हैं कंपोजिशन, इंग्रेडिएंट्स। इन द सेम केस जो एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, तो एज यू कैन सी, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ मेनी गैसेस एंड दीज गैसेस आर यूजुअली कॉल्ड एयर। अभी जो एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ का, प्लेनेट का, इसमें डिफरेंट गैस है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वगैरह वगैरह, नियॉन, ऑर्गन, इन सब को हम मिला के कहते हैं एयर, ठीक है। तो अब इसमें हाउ मच अमाउंट ऑफ दीज गैसेस आर अवेलेबल इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी जो डिफरेंट गैसेस है, इनकी ये किस अमाउंट में, किस परसेंटेज में या किस अमाउंट में ये मौजूद है एटमॉस्फेयर में, उससे हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जहाँ तक कंपोजिशन की बात है, यहाँ पर आप इस डायग्राम की तरफ देखिए, क्योंकि डिफरेंट गैसेस है। जो सबसे ज़्यादा गैस एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, डैट इज़ नाइट्रोजन, अबाउट 79% है ये, यहाँ 78.09% है। एज यू कैन सी, यहाँ पे पाई चार्ट है। तो ये जो डायग्राम है, अगर ये आप देखिए 100 को ये रिप्रेजेंट करता है पूरा सर्कल, तो उसमें 78.09 जो है डैट इज़ नाइट्रोजन। तो याद रखना है जो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस है डैट इज़ नाइट्रोजन। उसके बाद है ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं पहले नंबर पे है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन, अबाउट 21%। फिर तीसरे नंबर पे है ऑर्गन, 0.93%। फिर जो है अदर गैसेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाइट्रोजन, अब सबसे ज़्यादा गैस, फिर है ऑक्सीजन, फिर ये जो थोड़ा बहुत बचता है इसमें आर्गन सबसे ज़्यादा है। फिर ये जो बाकी गैस है ये भी बहुत ही कम तादाद में मौजूद है। फॉर एग्जांपल जिनान है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को आप देखिए, ये 0.03% है। तो कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना, ये कितना है? 0.03% है ये। तो ये जो डायग्राम है, इसमें हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो डिफरेंट गैसेस है, लेकिन उनकी कंपोजिशन क्या है, किस अमाउंट में वो प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है सबसे ज़्यादा गैस जो एटमॉस्फेयर में, डैट इज़ नाइट्रोजन। उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन। थर्ड नंबर पे क्या है? ऑर्गन, आर्गन। और फिर बाकी जो है ये ट्रेस गैसेस, ये लेटर ऑन आते हैं। तो जहाँ तक अब गैसेस की बात है, तो अब इसमें हमें दो किस्म के गैसेस मिलेंगे, एज यू कैन सी। एक है कांस्टेंट गैस और परमानेंट गैसेस, दूसरा है वेरिएबल गैसेस।
तो कांस्टेंट गैसेस यहाँ पे लिखा है आर दोज गैसेस हुज कंसंट्रेशन डू नॉट चेंज ओवर टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ये इधर उधर हुआ है तो उसकी तरफ आप मत जाइए। कांस्टेंट गैस और परमानेंट गैस वो गैस है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है लेकिन उनकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, तो ये जो नाइट्रोजन ये एक परमानेंट या कांस्टेंट गैस है और इसकी जो परसेंटेज है डैट इज 78.0%, यानी कि इसकी जो परसेंटेज है इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, ऑलमोस्ट इन द सेम केस ऑक्सीजन है, ये भी एक कांस्टेंट और परमानेंट गैस है, इसकी जो परसेंटेज है डैट इज 21 और 20.95%। तो ये जो गैसेस है यहाँ पर ये टेबल में इनको हम कहते हैं कांस्टेंट और परमानेंट गैसेस, इन द सेंस कि इनकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती है। वायरस वेरिएबल, आपको पता है कि वेरिएबल का मतलब है जो चेंज होते हैं। वेरिएबल गैसेस वो गैस है जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है डिफरेंट प्लेस पे या डिफरेंट टाइम पे। फॉर एग्जांपल वाटर वेपर्स है, तो इनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी डिफरेंट टाइम पे या डिफरेंट प्लेस पे। इन द सेम केस ओजोन, तो ओजोन पे आप अभी उतना मत जाइए। ओजोन भी एक गैस है जो कि जब ये ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में है वहाँ पर एज ब्लैंकेट है, लेकिन जब ये नीचे ट्रोपोस्फीयर में होता है वहाँ पर इसकी परसेंटेज जो है वेरिएबल है, वो चेंज होती है। ठीक है, एक सेकेंडरी पोलूटेंट है। इन द सेम केस मीथेन, तो ये जो है मीथेन भी वेरिएबल गैस में आएगा। तो गैसेस अब आप याद रखना, इनमें दो किस्में होती है एटमॉस्फेयर में, एक है कांस्टेंट और परमानेंट गैसेस यानी कि जिनकी परसेंटेज चेंज नहीं होती है, दूसरा है वेरिएबल जिनकी परसेंटेज चेंज होती रहती है विद रेस्पेक्ट टू प्लेस एंड टाइम। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। तो gases composition of the atmosphere is usually expressed by percentage volume, that is each gas is relative part of the total mixture। तो जब हम गैस की कंपोजिशन को एक्सप्रेस करना होता है उसको हम लेते हैं बाय परसेंटेज वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो गैसेस में हमारे पास है मेजर गैसेस और ट्रेस गैसेस। मेजर का मतलब है जिनकी परसेंटेज ज़्यादा है और ट्रेस गैसेस का मतलब है जिनकी परसेंटेज कम है। फॉर एग्जांपल 78% नाइट्रोजन है, यानी कि अगर हम 100 लेंगे टोटल होल, तो उसमें जो 78 पार्ट्स है वो नाइट्रोजन है, तो ये बनता है 78%। इन द सेम केस अगर हम 100 लेंगे उसमें से 21 पार्ट जो है वो ऑक्सीजन है। तो अभी जैसे पहले भी हमने देखा 78% नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे 21% ऑक्सीजन, फिर थर्ड नंबर पे 0.9% आर्गन। तो ये तीन गैस जो है ये बनाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का 99.9% जो है, यही जो है कंपोजिशन या परसेंटेज यही तीन गैस बनाते हैं। अब जो बाकी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, नियॉन है, हीलियम है, मीथेन वगैरह, वो बनाते हैं सिर्फ 0. आप देखिए यहाँ पर 1%। ठीक है, तो ये तीन गैसेज है, दे आर कॉल्ड एज मेजर गैसेस। जो बाकी जो है बहुत ही कम परसेंटेज में प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज ट्रेस गैसेस। तो आज इस टॉपिक को मैं इतना ही रहने देता हूँ, तो उम्मीद है कि इट विल वर्क। विद दिस वी फिनिश टुडेज टॉपिक। खुदा